रूस पर लगे प्रतिबंधों के काट ढूंढ रहा भारत। भारत ने एक पक्ष लेने से किया इनकार, यूएनएससी में वोटिंग से किया इनकार। आज विश्व के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। यूक्रेन का रूस का हमला सभी के लिए चिंता बना हुआ है, क्योंकि भले ही ये युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच हो, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आने वाला संकट कितना भयानक होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। पूरी दुनिया रूस को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन रूस अपने हट पर अड़ा है। इस महाविनाश को रोकने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन रूस से रुकने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच यूक्रेन की एक ही आस बची है, वो है भारत। उसने भारत से अपील की है कि वो रूस से युद्ध को रोकने के लिए कहे। वहीं भारत ने समझदारी से काम लेते हुए किसी एक पक्ष की तरफ बिना रुख किए कहा है कि इस मामले में कूटनीति ही सबसे अच्छा रास्ता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ऐसे मामले में कोई एक पक्ष नहीं चुन सकता है, क्योंकि उसका एक पक्ष आने वाले भविष्य को तय करेगा। आज लिया गया फैसला उसे किसी भारी नुकसान की ओर धकेल सकता है। रूस हो या अमेरिका, उसके निजी और व्यापारिक रिश्ते दोनों ही इस फैसले पर टिके हैं कि भारत किस ओर जाता है। एक ओर जाना भारत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए भारत ने कूटनीति की रणनीति को अपनाते हुए युद्ध को रोकने की अपील की है, क्योंकि भारत रूस का व्यापारिक साझेदार है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ सकता है। भारत एक विकासशील देश है, ऐसे में उसे विकसित देशों से दोस्ती के साथ साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने की जरूरत है। वहीं रूस भारत को कई महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करता है। युद्ध के कारण रूस पर लगे प्रतिबंध भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे समय में भारत को पूरी सजगता के साथ कदम उठाने होंगे, जिससे उसके व्यापारिक रिश्तों पर कोई आंच ना आए। इसके साथ ही अमेरिका जैसी महाशक्ति का साथ भी भारत की जरूरत है। तो आखिर भारत ऐसा क्या रास्ता अपनाएगा जिससे रूस पर लगे प्रतिबंधों का भारत के व्यापारिक संबंधों पर कोई प्रभाव न पड़े? हम जानेंगे कैसे भारत इन प्रतिबंधों से बचकर अपना सुरक्षित रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्या रहेगी भारत की व्यापारिक रणनीति? आखिर क्या है भारत की रणनीति? दोस्तों, रूस को रोकने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसके चलते रूस तिलमिलाया हुआ है। ये प्रतिबंध प्रमुख मुद्राओं में व्यापार करने, बैंकों और उद्योगों पर लगाए गए हैं। इससे रूस की आर्थिक क्षमता पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। वहीं रूस पर प्रतिबंध लगाने में ब्रिटेन, जापान भी शामिल हो गए हैं। विश्व की महाशक्तियां रूस पर प्रतिबंध की संख्या लगातार बढ़ाती जा रही हैं। इसके साथ ही दूसरे देश भी यूक्रेन के पक्ष में आते हुए रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से रूस के संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। 2014 से ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। हाल के माहौल को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन की सहमति के साथ अपने प्रतिबंधों का विस्तार कर दिया है। अमेरिका ने VTB सहित 4 और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध भी लगाने की बात कही है। साथ ही बाइडेन ने कहा है कि दुनिया के अधिकतर देश रूस के खिलाफ हैं। वहीं इस अभियान में न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान ने रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले की निंदा की है। इसके साथ ही फ्रांस, जर्मनी भी रूस के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $350 मिलियन की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं इन प्रतिबंधों को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से और आधिकारिक प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस पर अभी तक लगाए गए प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है। विश्व भर के देशों ने जहां रूस पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति जताई है, वहीं भारत ने अपना एक पक्ष न रखकर युद्ध की निंदा की, लेकिन व्यापार के रास्ते बनाए रखने के लिए तोड़ निकालने की कवायद शुरू कर दी है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताएंगे कि अगर भारत इन प्रतिबंधों में शामिल हो जाता है तो भारत के वो कौन से क्षेत्र हैं जो प्रभावित होंगे, जिनके कारण भारत को भारी नुकसान हो सकता है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि रूस पर लगे प्रतिबंधों के चलते उसका बड़ा प्रभाव खाद पर पड़ेगा। जब वो रूस से बड़ी मात्रा में आयात करता है, खाद की आपूर्ति नहीं होने पर इसका पूरा असर कृषि पर पड़ने वाला है। इसके साथ ही रूस भारत का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर रहा है। प्रतिबंधों के चलते भारत की रक्षा प्रणाली पर खतरा मंडरा सकता है। वहीं रूस भारत को खाद्य तेल, हीरे का भी निर्यातक है। वहीं भारत भी रूस को दवा, चाय और कॉफी निर्यात करता है। हम अगर दोनों देशों के बीच व्यापार की बात करें तो साल 2021 में रूस ने भारत को करीब $6.9 अरब के सामान का निर्यात किया था। वहीं भारत ने रूस को लगभग $3.33 अरब के सामान का निर्यात किया था। अपने व्यापारिक संकट को देखते हुए भारत प्रतिबंधों की काट ढूंढ रहा है। इसके लिए भारतीय अधिकारियों ने बताया कि ट्रेड सेटलमेंट के लिए जरूरी है कि रूसी बैंक और कंपनियां भारत के सरकारी बैंकों में खाता खोलें। प्रतिबंध की स्थिति में भारत डॉलर्स में लेन देन नहीं कर सकता। ऐसे में खाता खोलने से रुपए से लेन देन होगा। सूत्रों का कहना है कि ऐसे खातों में रखा फंड दो देशों के बीच व्यापार के लेन देन के लिए भुगतान की गारंटी का काम करता है। इसके साथ ही दोनों देश वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। बैंकिंग के सरकारी सूत्र का कहना है कि इसी तरह की एक और व्यवस्था की जा सकती है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं रुक सकता। इस योजना में रूस के साथ सेटलमेंट का एक हिस्सा विदेशी मुद्रा में और शेष हिस्सा स्थानीय रुपयों में खातों के माध्यम से किया जा सकता है। इस तरह के तंत्र के इस्तेमाल देश प्रतिबंध के प्रहार से बचने के लिए करते हैं।
साल 2012 में भारत ने इसका इस्तेमाल ईरान के साथ अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए किया था, जब ईरान पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे और ये योजना कई सालों से सही तरह से काम कर रही है। भारत सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि ये अभी शुरुआती चरण में है और दोनों पक्षों के बीच औपचारिक बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने समझदारी दिखाते हुए रूस के हमले की निंदा तो की है, लेकिन उसने वोटिंग करने से भी मना कर दिया है, क्योंकि भारत के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। क्योंकि भारत के एक तरफ रूस जैसा दोस्त है तो दूसरी तरफ रणनीतिक साझेदारी वाला अमेरिका। भारत किसी एक को नहीं चुन सकता। वोटिंग से परहेज करने वालों में चीन और यूएई भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने भारत की तरफ से पक्ष रखा। उन्होंने कहा, मतभेदों और विवादों को निपटाने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। हालांकि इस समय ये कठिन लग रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया, इसलिए हम लौट रहे हैं। इन सभी कारणों से भारत ने इस प्रस्ताव को छोड़ने का फैसला लिया है। भारत ने कहा है कि वो यूक्रेन के हाल से दुखी है। हम अपील करते हैं कि हिंसा और शत्रुता तत्काल समाप्त की जाए, क्योंकि मानव जीवन से ज्यादा और कुछ भी कीमती नहीं है और इसकी कीमत पर कोई भी समाधान निकाला जा सकता है। हमें भारतीय समुदाय के कल्याण और सुरक्षा के बारे में भी चिंता है, क्योंकि यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र रहते हैं। वहीं रूस के संयुक्त राष्ट्र दूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मसौदे के प्रस्ताव को रूस विरोधी बताया। वहीं रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका, यूके, फ्रांस, नॉर्वे, आयरलैंड, अल्बानिया, गबोन, मैक्सिको, ब्राजील, घाना और केन्या जैसे देशों ने मुहर लगा दी है। रूस पर लगे प्रतिबंधों के काट ढूंढ रहा भारत। भारत ने एक पक्ष लेने से किया इनकार, यूएनएससी में वोटिंग से किया इनकार। आज विश्व के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। यूक्रेन का रूस का हमला सभी के लिए चिंता बना हुआ है, क्योंकि भले ही ये युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच हो, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आने वाला संकट कितना भयानक होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। पूरी दुनिया रूस को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन रूस अपने हठ पर अड़ा है। इस महाविनाश को रोकने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन रूस रुकने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच यूक्रेन की एक ही आस बची है, वो है भारत। उसने भारत से अपील की है कि वो रूस से युद्ध को रोकने के लिए कहे। वहीं भारत ने समझदारी से काम लेते हुए किसी एक पक्ष की तरफ बिना रुख किए कहा है कि इस मामले में कूटनीति ही सबसे अच्छा रास्ता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ऐसे मामले में कोई एक पक्ष नहीं चुन सकता है, क्योंकि उसका एक पक्ष आने वाले भविष्य को तय करेगा। आज लिया गया फैसला उसे किसी भारी नुकसान की ओर धकेल सकता है। रूस हो या अमेरिका, उसके निजी और व्यापारिक रिश्ते दोनों ही इस फैसले पर टिके हैं कि भारत किस ओर जाता है। एक ओर जाना भारत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए भारत ने कूटनीति की रणनीति को अपनाते हुए युद्ध को रोकने की अपील की है, क्योंकि भारत रूस का व्यापारिक साझेदार है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ सकता है। भारत एक विकासशील देश है, ऐसे में उसे विकसित देशों से दोस्ती के साथ साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने की जरूरत है। वहीं रूस भारत को कई महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करता है। युद्ध के कारण रूस पर लगे प्रतिबंध भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे समय में भारत को पूरी सजगता के साथ कदम उठाने होंगे, जिससे उसके व्यापारिक रिश्तों पर कोई आंच न आए। इसके साथ ही अमेरिका जैसी महाशक्ति का साथ भी भारत की जरूरत है। तो आखिर भारत ऐसा क्या रास्ता अपनाएगा जिससे रूस पर लगे प्रतिबंधों का भारत के व्यापारिक संबंधों पर कोई प्रभाव न पड़े? हम जानेंगे कैसे भारत इन प्रतिबंधों से बचकर अपना सुरक्षित रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्या रहेगी भारत की व्यापारिक रणनीति? आखिर क्या है भारत की रणनीति? दोस्तों, रूस को रोकने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसके चलते रूस तिलमिलाया हुआ है। ये प्रतिबंध प्रमुख मुद्राओं में व्यापार करने, बैंकों और उद्योगों पर लगाए गए हैं। इससे रूस की आर्थिक क्षमता पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। वहीं रूस पर प्रतिबंध लगाने में ब्रिटेन, जापान भी शामिल हो गए हैं। विश्व की महाशक्तियां रूस पर प्रतिबंध की संख्या लगातार बढ़ाती जा रही हैं। इसके साथ ही दूसरे देश भी यूक्रेन के पक्ष में आते हुए रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से रूस के संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। 2014 से ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। हाल के माहौल को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन की सहमति के साथ अपने प्रतिबंधों का विस्तार कर दिया है। अमेरिका ने VTB सहित 4 और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध भी लगाने की बात कही है। साथ ही बाइडेन ने कहा है कि दुनिया के अधिकतर देश रूस के खिलाफ हैं। वहीं इस अभियान में न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान ने रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले की निंदा की है। इसके साथ ही फ्रांस, जर्मनी भी रूस के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए हैं।
वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $350 मिलियन की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं इन प्रतिबंधों को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से और आधिकारिक प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस पर अभी तक लगाए गए प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है। विश्व भर के देशों ने जहां रूस पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति जताई है, वहीं भारत ने अपना एक पक्ष न रखकर युद्ध की निंदा की, लेकिन व्यापार के रास्ते बनाए रखने के लिए तोड़ निकालने की कवायद शुरू कर दी है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताएंगे कि अगर भारत इन प्रतिबंधों में शामिल हो जाता है तो भारत के वो कौन से क्षेत्र हैं जो प्रभावित होंगे, जिनके कारण भारत को भारी नुकसान हो सकता है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि रूस पर लगे प्रतिबंधों के चलते उसका बड़ा प्रभाव खाद पर पड़ेगा। जब वो रूस से बड़ी मात्रा में आयात करता है, खाद की आपूर्ति नहीं होने पर इसका पूरा असर कृषि पर पड़ने वाला है। इसके साथ ही रूस भारत का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर रहा है। प्रतिबंधों के चलते भारत की रक्षा प्रणाली पर खतरा मंडरा सकता है। वहीं रूस भारत को खाद्य तेल, हीरे का भी निर्यातक है। वहीं भारत भी रूस को दवा, चाय और कॉफी निर्यात करता है। हम अगर दोनों देशों के बीच व्यापार की बात करें तो साल 2021 में रूस ने भारत को करीब $6.9 अरब के सामान का निर्यात किया था। वहीं भारत ने रूस को लगभग $3.33 अरब के सामान का निर्यात किया था। अपने व्यापारिक संकट को देखते हुए भारत प्रतिबंधों की काट ढूंढ रहा है। इसके लिए भारतीय अधिकारियों ने बताया कि ट्रेड सेटलमेंट के लिए जरूरी है कि रूसी बैंक और कंपनियां भारत के सरकारी बैंकों में खाता खोलें। प्रतिबंध की स्थिति में भारत डॉलर्स में लेन देन नहीं कर सकता। ऐसे में खाता खोलने से रुपए से लेन देन होगा। सूत्रों का कहना है कि ऐसे खातों में रखा फंड दो देशों के बीच व्यापार के लेन देन के लिए भुगतान की गारंटी का काम करता है। इसके साथ ही दोनों देश वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। बैंकिंग के सरकारी सूत्र का कहना है कि इसी तरह की एक और व्यवस्था की जा सकती है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं रुक सकता। इस योजना में रूस के साथ सेटलमेंट का एक हिस्सा विदेशी मुद्रा में और शेष हिस्सा स्थानीय रुपयों में खातों के माध्यम से किया जा सकता है। इस तरह के तंत्र के इस्तेमाल देश प्रतिबंध के प्रहार से बचने के लिए करते हैं। साल 2012 में भारत ने इसका इस्तेमाल ईरान के साथ अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए किया था, जब ईरान पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे और ये योजना कई सालों से सही तरह से काम कर रही है। भारत सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि ये अभी शुरुआती चरण में है और दोनों पक्षों के बीच औपचारिक बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने समझदारी दिखाते हुए रूस के हमले की निंदा तो की है, लेकिन उसने वोटिंग करने से भी मना कर दिया है, क्योंकि भारत के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। क्योंकि भारत के एक तरफ रूस जैसा दोस्त है तो दूसरी तरफ रणनीतिक साझेदारी वाला अमेरिका। भारत किसी एक को नहीं चुन सकता। वोटिंग से परहेज करने वालों में चीन और यूएई भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने भारत की तरफ से पक्ष रखा। उन्होंने कहा, मतभेदों और विवादों को निपटाने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। हालांकि इस समय ये कठिन लग रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया, इसलिए हम लौट रहे हैं। इन सभी कारणों से भारत ने इस प्रस्ताव को छोड़ने का फैसला लिया है। भारत ने कहा है कि वो यूक्रेन के हाल से दुखी है। हम अपील करते हैं कि हिंसा और शत्रुता तत्काल समाप्त की जाए, क्योंकि मानव जीवन से ज्यादा और कुछ भी कीमती नहीं है और इसकी कीमत पर कोई भी समाधान निकाला जा सकता है। हमें भारतीय समुदाय के कल्याण और सुरक्षा के बारे में भी चिंता है, क्योंकि यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र रहते हैं। वहीं रूस के संयुक्त राष्ट्र दूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मसौदे के प्रस्ताव को रूस विरोधी बताया। वहीं रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका, यूके, फ्रांस, नॉर्वे, आयरलैंड, अल्बानिया, गबोन, मैक्सिको, ब्राजील, घाना और केन्या जैसे देशों ने मुहर लगा दी है।